केपी मलिक साहब, क्या लग रहा है आपको, प्रधानमंत्री के इतनी मेहनत के बाद भी प्रधानमंत्री जी के भाषण का इतना गिर जाने के बावजूद क्या कारण है कि जोश नहीं आ पा रहा? भाजपा सर्वे में पिछड़ती हुई नजर आ रही, ऐसा क्यों हो रहा है मलिक साहब? देखिए संजय जी, अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और हम उनके 2013 और 2014 के भाषणों को सुने और उस पर थोड़ा गौर करें तो प्रधानमंत्री जी के भाषण बहुत अच्छे होते थे, जनता को पसंद आते थे। और प्रधानमंत्री जी लगातार लोगों को उम्मीदें जताते थे कि मैं गुजरात मॉडल पूरे देश में लेके आऊंगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 15 लाख रुपए वापस आएंगे। उसी का नतीजा था कि लोगों ने भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया था। उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री जी के भाषण लोग सुन रहे थे और मैं यहाँ पैनल पे बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि मैंने 2015 के अंत में प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनना बंद कर दिया था, क्योंकि घिसे पीटे वही भाषण थे और उसमें कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अब आज अगर हम लगभग 10 साल के बाद आकलन करें उन भाषणों का तो हम उससे भी नीचे चले गए। आज प्रधानमंत्री जी की जिस तरह की भाषा है, जिस तरह के भाषण है, जिस तरह की उनकी लैंग्वेज है, वो किसी प्रधानमंत्री की हो, इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री की भाषा इतने निचले दर्जे की होगी, मैं तो कभी किसी प्रधानमंत्री की सुनी नहीं है, बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को कवर किया है। आप अपने काम गिनवाइए, आप अगले 5 साल में जहां आपकी सरकार नहीं है, आपका क्या रोड मैप होगा, क्या आप नया करेंगे वो बताइए। आप वहां जुमलेबाजी कर रहे हैं। अब आप देखिए, छोटा सा उदाहरण आप लीजिए कि प्रधानमंत्री के एक प्रोग्राम में एक लड़की खंबे के ऊपर वहां चढ़ जाती है टेंट में। इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद, इतनी सारी फोर्स होने के बाद में एक लड़की कैसे खंबे पे चढ़ गई? तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि ये नाटकबाजी, इस तरह की बहुत निचले दर्जे की नाटकबाजी चल रही है, अभिनय हो रहा है और उस अभिनय का भी कोई असर दिखाई कहीं नहीं दे रहा है। मैं किसी सीट के आंकड़े पे छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, तेलंगाना के आंकड़ों की बात नहीं करता हूं। मैं एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे बात करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। आप खुद देखिए, हम और आप बहुत अच्छे जानकार हैं उत्तर प्रदेश के। प्रधानमंत्री जी क्या चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाना चाह रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाना चाह रहे हैं? कांग्रेस का जहां हम खेमेबाजी सुनते थे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, मुझे याद है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस इसलिए नहीं आती थी कि वहां पे कांग्रेस की बहुत बड़ी खेमेबाजी होती थी। 4 लोगों की खेमेबाजी वहां होती थी। उसमें कहते थे एक अर्जुन सिंह का ग्रुप है, एक सिंधिया का ग्रुप है, एक दिग्विजय का ग्रुप है, एक कमलनाथ का ग्रुप है। इसलिए हमेशा कांग्रेस मध्य प्रदेश में हार जाती है और भाजपा उसका फायदा उठा लेती है। तो कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि इस रणनीति को समझा और आज वहां कोई गुटबाजी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में ये क्या हुआ? क्या प्रधानमंत्री जी को अंदाजा नहीं है कि नरेंद्र तोमर के लड़के की इतनी भयंकर वीडियो चल गई, इसका क्या इंपैक्ट होगा नीचे? इस पे नहीं बोलना चाहिए प्रधानमंत्री को? इस पे क्यों नहीं बोलते हैं? इस पे बोले, पॉजिटिव बोले कि ये षड्यंत्र है हमारे खिलाफ, ये कांग्रेस कर रही है, क्या कर रही है, इस पे भी कुछ उनको बोलना चाहिए। अपने बचाव में ही बोले, नहीं बोल रहे। तो नहीं बोलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आग लगी हुई है और धुआं चारों तरफ से निकल रहा है। तो संजय जी, कहने का मतलब ये है, मुझे ये लगता है कि जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है, अगर आपसे कोई गलत कदम भी उठ जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। और जब आपका समय बुरा चल रहा हो तो एक कहावत है कि ऊंट पे बैठे हुए को कुत्ता काट जाता है। तो मुझे लग रहा है समय ठीक नहीं है और ये जो भी सीधा करना चाह रहे हैं सब उल्टा हो रहे हैं। और अभी असली मजा आपको जो देखने को मिलेगा, दिल्ली हो चाहे कोई स्टेट हो, वो मजा आपको इन चुनाव के बाद मिलेगा। और सबसे ज्यादा मजा आने वाला है हमारे आपके स्टेट उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट यही आपको देखने को मिलेगा। संजय जी, थोड़ी सी बात मैं और आपको बता दूं, जो अंदर की बात है जिससे भाजपा सबसे ज्यादा घबराई हुई है। वो जो मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार ने बिहार में दिया है, उससे सबसे ज्यादा आज भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं है, मोदी जी को कोई चिंता नहीं है। ये मेरा निजी बयान है, मैं कह सकता हूं कि मोदी जी भी शायद चाहते हैं कि तीनों स्टेट में भाजपा हार जाए।
अगर भाजपा स्टेट के चुनाव में हारती है तो शायद उसका फायदा कुछ लोकसभा चुनाव में मिल जाए, क्योंकि इनको तो अपनी लोकसभा देखनी है, इनको स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। और वो तब होगा कि अभी अगर आप हार जाएंगे थोड़ी सिंपैथी मिलेगी, थोड़ा सा क्या होगा कि 4-6 महीने की सरकारें होंगी, उनको आप घेर सकते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपने तो ये वादे किए थे, राहुल गांधी ने ये कहा था हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, दिया ही नहीं तो शायद इस पे घेर लें। उस तरह की रणनीति एक है। मास्टर स्ट्रोक जो नीतीश कुमार ने दिया है ये निचली जातियों की जनगणना का, वो चीज आपके उत्तर प्रदेश में आने वाली है और योगी जी उसको भली भांति समझ गए हैं। इसलिए योगी जी ने भी अपनी पैंतरेबाजी शुरू कर दी है और योगी जी भी थोड़ा सा राजनीति अब शुरू कर दी है योगी जी ने, जिसका मुकाबला मुझे नहीं लगता मोदी जी कर पाएंगे। और ये भयंकर महासंग्राम। केपी मलिक जी बड़ी भयंकर बात बता रहे हैं आप कि योगी जी ने राजनीति शुरू कर दी है, इसका मुकाबला मोदी नहीं कर पाएंगे। वैसे ही पिछले दिनों में बात चल रही है केशव मौर्य कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, राम मंदिर के दीपोत्सव वाले कार्यक्रम में नहीं गए। नहीं, मैं उसी के लिए संजय जी मैं बता रहा हूं आपको, ये तो आप पॉलिटिकली बात कर रहे हैं कि मौर्य जी को लगाया गया है कि आप जो है अपना तलवार लेकर निकल जाइए और शुरू कर दीजिए, अपने लोगों से मामला उछलवाइए। इसके अलावा एक और अंदर की चीज है जो आप तक नहीं पहुंच रही है, वो मैं ब्यूरोक्रेसी की बात बताता हूं आपको। अगर आप पिछले 15 दिन की लिस्ट उठा के देखेंगे जिसमें जो कैबिनेट सेक्रेटरी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसर हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें भी इस चीज की झलक मिली है। जो निचली जाति के या ओबीसी वर्ग के अधिकारी थे उनको पोस्टिंग मिली है, ये तो रिकॉर्ड में, इसको आप चेक कर लीजिए। तो ये पिक एंड चूज भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो क्यों कर रही है? पिछले 9 साल में तो ऐसा हुआ नहीं, अब क्यों हो रही है? आप तो लिटरल एंट्री कर रहे थे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसरों की, अब ऐसा क्या हो गया कि जो दबे कुचले पीछे कहीं कोने में पड़े थे उनको आप अच्छी पोस्टिंग दे रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान से खबर हमारे कुछ सूत्रों ने दी थी कि ये जो ईडी के छापे आपने मुख्यमंत्री और वहां के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनके यहाँ ईडी के लगवाए थे, ईडी के 80% लोगों ने इसका विरोध किया था। 80% जो इनके नेता थे उन्होंने विरोध किया था कि इस समय पे ये कहीं ना कहीं नुकसान करेगा, लेकिन हाईकमान ने कहा कितना भी नुकसान करे इसको करो। तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कुछ और है। दूसरा संजय जी, इतना मूर्खता वाला और इतना बिल्कुल ही स्ट्रेटजी को छोड़ के मोदी जी काम करेंगे, मैं ये भी नहीं मान सकता। मुझे लग रहा है ये सारी जो रणनीति चल रही है मोदी जी की, इसके पीछे भी उनकी कोई बड़ी सोच है जिसको वो आने वाले समय में यूज करेंगे। मेरी जितनी अकल है वो ये है कि मैं तो बता दिया आपको कि हो सकता है वो सोचे कि हार जाए तो ठीक रहेगा, अगले वाले बढ़िया हो जाए, ये उनकी सोच हो सकती है। तो इस पर भी हो सकता है उनकी रणनीति काम कर रही हो, और बाकी बहुत सारी चीजें रोज नई नई निकल के आपके सामने आ ही रही हैं, वो आप देख ही रहे हैं।